कोविड महामारी का भयावह दौर शुरू होने के 5 साल बाद चीन में एक और नए वायरस के संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। ये नया वायरस एचएमपीवी अर्थात ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है। इस वायरस के बारे में विस्तृत जानकारी हेतु हमने जाने माने साइंस कम्युनिकेटर डॉक्टर सुशील जी से बात की। डॉक्टर सुशील जी, ये नया एचएमपीवी वायरस क्या है? देखिए, दुनिया की जानी मानी पत्रिका है साइंस डायरेक्ट, और साइंस डायरेक्ट के अनुसार इस वायरस की उत्पत्ति आज से 200 से 400 साल पहले चिड़ियों से हुई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक ये वायरस खुद को म्यूटेट अर्थात बार बार बदलता रहा है, और अब ये वायरस चिड़ियों को संक्रमित नहीं कर सकता है। अमेरिकी सरकार की अगर हम एक एजेंसी है जिसे हम सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC कहते हैं, उन पर भरोसा करें तो उनके अनुसार इंसानों में इसकी खोज लगभग 2001 में अर्थात 21वीं शताब्दी के शुरू होने में हुई थी। यानी इस साल पता चला कि ये वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है। ये वायरस सभी उम्र के लोगों को संक्रमित कर सकता है। इस कारण मरीज को बुखार, खांसी, नाक बंद होना और तो और सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। हालांकि जब संक्रमण ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये वायरस इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकिया अर्थात सांस की नली में भी परेशानी कर सकता है, जिसे हम ब्रोंकाइटिस के रूप में जानते हैं, और निमोनिया तक के लिए जिम्मेवार हो सकता है। इस वायरस का इनक्यूबेशन पीरियड अर्थात संक्रमण से लक्षण आने के बीच का जो समय होता है, ये लगभग 3 से 6 दिन तक देखा गया है, लेकिन बीमारी का वक्त कम या अधिक हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि संक्रमण कितना गंभीर है। एचएमपीवी वायरस फैलता कैसे है? एचएमपीवी वायरस खांसी और छींक से जो हम और आप लोग ड्रॉपलेट निकालते हैं अर्थात थूक की जो छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं, उनसे ये वायरस फैल जाता है। क्योंकि जब हमें और आपको जब खांसी आती है तो जो थूक की छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं, ड्रॉपलेट निकलती हैं एरोसोल के रूप में, वो कुछ फुट से लेकर 1 से 1.5 मीटर तक जाती हुई देखी गई हैं। तो इस दौरान ये वायरस उन्हीं ड्रॉपलेट के माध्यम से और लोगों को संक्रमित कर सकता है। हाथ मिलाने, गले मिलने या एक दूसरे को छूने से भी ये फैल सकता है। अगर खांसी और छींक के कारण किसी सतह पर थूक के कण गिरे हों और उस सतह पर हाथ लगने के बाद आप उस हाथ से अपने चेहरे, नाक, आंख या मुंह को छूते हैं तो भी ये वायरस आपको संक्रमित कर सकता है। एचएमपीवी वायरस से बचने हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एचएमपीवी वायरस से बचने हेतु सबसे पहले अपनी पर्सनल हाइजीन अच्छी रखें। मतलब हमें आपको व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना है, जैसे कि खांसते छींकते समय मुंह पर रूमाल या कपड़ा रखें। खांसने और छींकने के लिए अलग अलग रूमाल या तौलिए का इस्तेमाल करें, जिसे कुछ घंटे के बाद साबुन से अच्छे से धो लें और धूप में सुखा लें। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो मास्क पहनकर रहें, घर पर रहें, आराम करें, जब ज़रूरत है तभी बाहर निकलें। अमेरिकी सरकार की एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार साबुन और पानी से कम अगर आप 20 सेकंड तक हाथ धोते हैं तो इस वायरस से आप अपने हाथों को मुक्त कर सकते हैं। अपने बर्तन, कप, थाली या चम्मच या गिलास जिससे आप अपना भोजन लेते हैं, पानी पीते हैं, एक दूसरे के साथ कतई साझा ना करें। इस वायरस के लिए अब तक ना कोई खास एंटीवायरल दवा बनाई गई है, इसलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। ना ही वैक्सीन है, ना ही दवा है। इसलिए अगर आप पर्सनल हाइजीन अच्छी रखते हैं, व्यक्तिगत सफाई रखते हैं और मास्क का इस्तेमाल करते हैं, बार बार हाथ धोते रहते हैं, तो न केवल अपने आप को भी आप सुरक्षित रख पाने में सफल होंगे, बल्कि अपने द्वारा जाने अनजाने किसी दूसरे व्यक्ति को भी इन्फेक्ट करने से रोकने में सफल होंगे। जी सुशील जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत आभार।